मैं अर्चना स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में आप सबका। आज एक छोटी सी नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। अच्छी लगे, दिल को छू जाए तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर देना। आशा करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो अपने परिवार के साथ सुरक्षित और सुरक्षित हो। एक अमर विश्वास की कहानी लेकर आए हूँ। जो बंदा था उसका नाम था अमर विश्वास, और जिसने उसकी मदद की, जिसका दिमाग तो कहता है कि मत कर पर दिल कहता है कि कर दे, उस बंदे की कहानी सुनाती हूँ मैं। ये कहानी मेरे भी दिल को बहुत छू गई और एक लाइफ में इससे एक मोटिवेशन मिलती है जो मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ शेयर करूँ, ताकि आपको भी ऐसा लगे कभी कभी जो हम सोचते हैं ना, यार ये चीज़ फालतू में कर दी, नहीं करना चाहिए था। तो जब हम दिल को अच्छी लगे वो चीज़ कर जाते हैं तो हमारे साथ क्या होता है। मैं कहानी सुनाती हूँ बम्बई के एक मिश्रा जी की, जो एक दिन चाय की टपरी पर गए चाय पीने के लिए, जहाँ वो रोज़ जाते थे पर वो बंदा जो अमर विश्वास था वो कभी नहीं वहाँ मिलता था। वो उस दिन ही वहाँ आया हुआ होता है। वो भी क्यों आया हुआ होता है आपको इस स्टोरी से मालूम पड़ेगा। तो मिश्रा जी चाय की टपरी पर जाते हैं चाय पीने के लिए। रोज़ाना की तरह शाम को 4 बजे चाय पीने पहुँच जाते हैं चाय की टपरी पर। फिर देखते हैं कि वो अमर विश्वास वहाँ बाजू में इतना बड़ा पेपर फैलाकर वहाँ पे कुछ किताबें जो पुरानी थी और लेकिन लास्ट ईयर की थी उसकी, जो उसके यूज़ में अब नहीं थी, तो वो उस किताबों को रोड पर पेपर फैलाकर प्लास्टिक का बड़ा सा उस पर वो रख कर बेच रहा था। तो वो मिश्रा जी देखते हैं, कहते हैं कि भैया किताबें कैसे दी। तो वो कहता है कि इतना इतना प्राइस है। तो वो कहते हैं कि मिश्रा जी कहते हैं कि इन पुरानी किताबों का इतना कौन प्राइस देगा, कौन खरीदेगा उन पुरानी किताबों को, क्योंकि किताबें काफ़ी पुरानी थी तो थोड़ी सी फटी फूटी टाइप की थी। क्योंकि अमर विश्वास जो था वो एक बहुत गरीब बंदा भी था, मिडिल क्लास था, तो वो खुद किताबें यहाँ वहाँ से मांग कर पढ़ता था। तो वो किताबें जब उसने यूज़ की होती तो वो और पुरानी हो चुकी होती हैं, कुछ थोड़े से फटे फूटे टाइप के होते हैं। तो मिश्रा जी कहते हैं कौन खरीदेगा ये किताबें, ऊपर से आपकी किताबों का प्राइस इतना महंगा है तो कौन लेगा। तो अमर विश्वास कहते हैं कि नहीं, जिसको ज़रूरत है, जैसे मुझे ज़रूरत है, मैं ये किताब बेचने के लिए यहाँ आया हूँ, वैसे किसी को ज़रूरत होगी वो ज़रूर खरीदेगा। ज़रूरत तो हर इंसान को होती है। हाँ, फ़र्क इतना है, किसी के पास है तो वो आराम से ले सकता है, हम जैसे लोग जिसके पास नहीं है तो वो इसी तरीके से जुगाड़ कर कर ले लेते हैं। तो मिश्रा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, कितने में दे, ठीक है पर पूरी किताबें दोगे कितने में। तो अमर विश्वास ने कहा कि 5,000 में दूंगा। तो मिश्रा जी कहते 5,000, वो भी इतनी पुरानी किताबों का, सारी किताबों का 5,000। तो अमर विश्वास कहता है हाँ 5,000, उससे कम में नहीं दूंगा। तो मिश्रा जी कहते हैं लेकिन 5,000 इतनी पुरानी भी तो कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा तुमको। तो कहता है कि नहीं, मुझे 5,000 की ज़रूरत है, मेरे स्कूल में मुझे फ़ीस भरनी है, मुझे स्कॉलरशिप तो मिली हुई है लेकिन फिर भी 5,000 रुपये मुझे कम पड़ रहे हैं जो मुझे भरने हैं। उसको भरने के बाद मेरे पेरेंट्स को मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि स्कॉलरशिप है मेरे पास। तो मिश्रा जी का दिमाग तो कह रहा है कि नहीं देना चाहिए, क्या फालतू गिरी है ये सब, क्या होगा, हो सकता है वो झूठ भी बोल रहा हो पैसे। लेकिन हाँ, आज के ज़माने में ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों का विश्वास घटने लग गया है। फिर भी मिश्रा जी का दिल कहता है कि नहीं, दे दो, शायद उसकी मदद हो जाएगी। तो मिश्रा जी थोड़ा सा कश्मकश में होते हैं, फिर भी अपनी जेब से 5,000 निकालते हैं और अमर विश्वास को दे देते हैं। तो बोलता है अंकल आपकी किताबें आपके इस्तेमाल में हैं, मैं आपको थैली में डाल के दे दूँ। तो मिश्रा जी ने कहा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये 5,000 तुम ले लो, तुम्हारी फ़ीस भर जाएगी तो तुम्हारे पेरेंट्स को कुछ हेल्प हो जाएगी। फिर वहाँ से देने के बाद गाड़ी में बैठते हैं। तो मिश्रा जी गाड़ी में बैठने के टाइम अमर को एक कार्ड दिए होते हैं कि कभी कुछ ऐसा रहे तो फ़ोन कर देना। हालांकि उनका दिल तो नहीं कहता, लेकिन बोलते हैं ना कभी कभी चीज़ होती है। तो एक जुड़ाव सा था। तो जाते वक्त मिश्रा जी ने उसका नाम सुनने के बाद वो कार्ड उसे दिया होता है। जब वो कहता है कि मेरा नाम अमर विश्वास है, तो बोलते हैं तुम्हारे नाम में ही विश्वास है, ज़रूर तुम कुछ ना कुछ करोगे। तो अपनी जेब से कार्ड निकालते हैं, उसे देते हैं। फिर वहाँ से चले जाओ, बोलते कभी कुछ रहेगा बच्चा तो फ़ोन करना। तो कार्ड देते हैं अमर को और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब अमर फ़ीस भरता है और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने लगता है, जब स्कॉलरशिप उसे मिल जाती है आगे, तो एक पत्र लिखता है मिश्रा जी को कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकल, कि आपके 5,000 रुपये से मेरी बहुत मदद हो गई और मैं आराम से अपने स्कूल जा पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पा रहा हूँ। तो मिश्रा जी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, आगे कुछ ऐसा हो तो मुझे एक पत्र लिख देना, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूँगा।
तो ऐसे ही धीरे 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 काफ़ी साल निकल गए, पत्रों का सिलसिला बढ़ते चला गया। एक थैंक यू जाता, फिर दूसरा थैंक यू आता, फिर ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें पत्रों के ज़रिए बढ़ने लगी। एक रिश्ता सा बन गया अमर विश्वास और मिश्रा जी के बीच में। मिश्रा जी की एक छोटी सी बेटी भी होती है। तो कुछ समय का जब पत्रों का सिलसिला बढ़ने लगता है तो छोटी सी बेटी बड़ी हो गई होती है। अमर भी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है। पत्रों के ज़रिए पता चलता है कि अमर को एक अच्छी सी जॉब मिल गई है, अमर बाहर देश में सेटल हो गया, उसने शादी कर ली है। मिश्रा जी को ये सब सुन के बहुत खुशी होती है, क्योंकि पत्रों के ज़रिए अमर से एक उनका ऐसा पारिवारिक रिश्ता बन चुका होता है कि कहते हैं ना कि अब अपनों से ज़्यादा कभी कभी वो रिश्ते हमें अपना दे जाते हैं जिनको हम कुछ नहीं होते हैं, फिर भी वो एक चीज़ के ज़रिए वो हमारे दिल को छू जाते हैं, जिनसे हमारा गहरा रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे अमर विश्वास और मिश्रा जी के बीच में रिश्ता बन गया बहुत गहरा। थोड़े समय के बाद जब समय पे समय पत्रों का सिलसिला बढ़ते गया, फिर दोनों के बीच में दोस्ती और बातें और गहरी होने लगी पारिवारिक तरीके से। तो अमर का शादी हो गया, अमर शादी करके सेटल हो गया बाहर देश में ही। तो मिश्रा जी भी काफ़ी खुश थे। थोड़े समय के बाद जब उनकी छोटी बेटी बड़ी होती है, मिन्नी, जिसका नाम मिन्नी होता है, जब उसकी शादी का समय आता है तो अमर मिश्रा जी एक पत्र लिखते हैं अमर को कि मेरी बेटी की शादी है, हो सके तो आ जाना, समय मिले तो आ जाना। लेकिन कहते हैं ना कि बेटी की शादी में पिता के ऊपर हज़ारों जिम्मेदारियां होती हैं, हज़ारों खर्चे होते हैं। पिता कभी कहता नहीं है, लेकिन अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देता है अपनी बेटी की शादी में। इसलिए कहते हैं ना कि कभी शादी में खाना खाने जाओ तो कभी उस खाने को ख़राब मत बोलना। तुमने तो उस खाने को ख़राब बोलने में एक समय नहीं लगाया, लेकिन उस पिता ने उसी खाने को अपनी उसी बेटी की खुशियों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाई होती है। तो ऐसे ही जब शादियों में हज़ारों खर्चे होते हैं, मिश्रा जी को भी कुछ कमी आ जाती है कि अब कैसे होगा, क्या चलेगा। कुछ कहते ही नहीं, अपने अंदर ही अंदर सोचते हैं कि मैं किससे कहूँ कि मेरी थोड़ी मदद हो जाए। शादी के दिन अमर आता है अपने परिवार के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ। और उस शादी में आने के बाद एक लेटर, एक एनवलप देता है मिश्रा जी को और कहता है कि मेरी तरफ से मिनी के लिए। मिनी के लिए तो मिश्रा जी कहते हैं इसमें क्या है। तो जब वो खोल कर देखते हैं उसमें 10 लाख का चेक होता है। तो मिश्रा जी कहते हैं अमर ये क्या, ये कोई गिफ्ट नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अमर, तुम आगे उतना ही हमारे लिए मैटर करता है। तो अमर कहता है क्यों, जब मुझे ज़रूरत थी 5,000 की तब आपने एक बार भी बिना सोचे मुझे 5,000 दिया। तो आज जब मैं उस लायक हूँ कि मैं आपको कुछ कर सकता हूँ, वो भी मिनी आपकी बेटी है, तो क्या मेरी छोटी बहन नहीं है, क्या मैं अपनी छोटी बहन के लिए कुछ कर नहीं सकता। तो उसी मिश्रा जी अमर को गले लगाते हैं और कहते हैं कि आज जब मुझे सही मायने में ज़रूरत थी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मदद मुझे इस तरीके से आएगी। और मिनी को गले लगाता है और भाई की तरह अपनी सारी रस्में पूरी करता है। और जाते वक्त मिश्रा जी से कह जाता है कि कभी सोचना मत कि आप अकेले हैं, कभी भी कुछ ऐसा रहेगा तो संकोच मत करना कभी कुछ कहने में। तो मिश्रा जी उसके जाने के बाद बैठते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि कभी ये सिचुएशन आए ना कि दिमाग कहे कि नहीं करना है पर आपका दिल कह रहा हो कर देना, तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमेशा दिल की सुनना, क्योंकि दिमाग तो एक बार धोखा दे देता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली सोचता है कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिल हमेशा दिल से सोचता है। ज़रूरी नहीं कि जिस सिचुएशन में इंसान हो हर इंसान गलत ही हो, कभी कभी कोई मजबूरी में भी अपनी वो चीज़ें करता है जो हमें विश्वास करने पर भरोसा नहीं करती, लेकिन दिल अगर कहता है कि नहीं इस बंदे पर विश्वास करना चाहिए तो हमें 1 मिनट की भी देरी नहीं लगानी चाहिए उस पर विश्वास करने के लिए। तो इतना ही कहना चाहूँगी यार कि कभी दिमाग ना कहे ना कि ये चीज़ ना करो, पर दिल कह रहा हो तो कर दो, क्योंकि हर कोई काम ऐवे ही नहीं होता यार कि यार कर दिया फोकट में चला गया मेरा। अगर मिश्रा जी ने भी ये चीज़ सोची होती यार 5,000 फोकट में चला गया कोई मतना नहीं, लेकिन किसी की अगर आप हेल्प कर रहे हैं ना उस समय, तो ये मत सोचिए कि आप कितने की हेल्प कर रहे हो, किस तरीके से हेल्प कर रहे हो। मदद एक मदद होती है, एक इंसानियत होती है जो इंसान करते समय वो दिखता है। तो इतना कहीं कभी किसी की मदद करनी हो तो दिल से करो, दिमाग अगर उस समय साथ ना दे रहा हो तो उसकी मत सुनो। कि कभी कभी कुछ रिश्ते जो होते हैं ना दिमाग भले ना पहचाने लेकिन दिल से आवाज़ आती है कि ये बंदा सही है और हम इसका साथ देना चाहिए। तो आज इतना सही कहना चाहूँगी, दिल और दिमाग की इस कस्म की कभी इंसानियत की बात आए, आपको ऐसा लगे कि आपने इसकी मदद करके कुछ कर दिया, मेरा इतना बेस्ट हो गया, तो ऐसा अपने दिमाग में मत लाइए। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि
जो हो गलत हो, क्योंकि आज मैं इतना कहना चाहूँगी कि लाइफ में काफ़ी इंसिडेंट होते हैं ऐसे जिससे हमें दूसरे पर भरोसा करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर किसी की मदद करते समय दिमाग मना कर रहा हो लेकिन दिल कह रहा हो कि नहीं कर दो, उससे ज़रूरत है, तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। और उसकी मदद करने के समय कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे वापस होगा, ये मेरी मदद होगी, मुझे रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। यार अगर हमारी किसी मदद किसी की ज़िंदगी में हल्की सी खुशी आती है ना, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा, मैं बोलते हैं ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी एक स्माइल हमारे जीवन में हज़ार, कहते हैं ना, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन आप किसी की मदद करते हैं ना, उसकी एक अलग ही खुशी आपके चेहरे पे दिख जाती है। और ये मैं इतना ही कहना चाहूँगी, या तो और ये ऐसी दुनिया चल रही है ना कि ये कर्मों के ऊपर ही है। कर्म आपके अच्छे होंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा, कर्म आपके बुरे होंगे तो कर्म जैसा है वो आपके सामने ही आएगा। तो सब कर्मों पे डिपेंड करता है यार कि आपके कर्म कैसे हैं। कभी हम अनजाने में भी गलत कर जाते हैं, कभी अनजाने में हम सही कर जाते हैं। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगी, अगर दिल और दिमाग में अगर ये बहस चल रही हो, कहे ना करना हो, दिल कहे नहीं करना हो, तो प्लीज़ दिल की सुनिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दिमाग सही हो। तो मैं अर्चना, अगर आज की छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना। नमस्ते।